बच्चों 10th क्लास की जो प्रश्न ये 2.2 है उसका एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, है ना, उसका एक एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका रिवीजन भी साथ में जाएगा, सवाल को फिर 5 मिनट चाहिए करने के लिए। देखो बच्चों, हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। हमें इसके अंदर क्या करने हैं, एक तो निकालना है शून्यांक, क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने, और एक इसकी क्या करनी है, जाँच करनी है। ये 2 सवाल होने वाले हैं, इससे आपका रिविजन हो जाएगा, सवाल को नोट भी कर लीजिएगा। ये आपका एक एग्जाम्पल है बुक के अंदर। तो देखो बच्चों, यहाँ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हमारे पास में एक सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को हमने यहाँ पर नोट किया, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको सोल्व किस प्रकार से करना है, शून्यांक मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, x के यहाँ पर मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पहले वाले जो टर्म है, ये पहला जो टर्म है, इसको लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू यहाँ पर 10। अब इस x स्क्वायर के आगे यहाँ पर क्या है, अभी जब कुछ भी नहीं होता है तो मान के चलो कि यहाँ पर 1 होता है, तो ये जो 1 है इस 10 से गुणा होगा तो यहाँ पर 10x स्क्वायर आ जाएगा। ये 10x स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास में यहाँ पर हमें जो 7x है, इस 7x के कुछ ऐसे टुकड़े करने जिसको जोड़े या घटाएं तो वापस हमारे पास में कितने आ जाए, 7x आ जाए, और उन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास में 10x स्क्वायर आ जाए। और ये चीज़ बहुत सी बार बच्चों को दिक्कत रहती है। तो आपको करना क्या है, आपने जब इसको इससे गुणा किया तो आपके पास 10x स्क्वायर आ गए। तो आपको ये सोचना है कि जो 10x स्क्वायर है किन दो संख्या को गुणा करने पर आएगा। तो देखो बेटा, 10 को मैं किसे किसे लेके आ सकता हूँ, 2 को 5 से गुणा करने पर मेरे पास 10 आ सकते हैं, और 1 को 10 से गुणा करने पर भी मेरे पास में क्या आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये सोचना है कि गुणा करने पर 10 आ रहे हैं इन दोनों को ही, लेकिन किनको जोड़ने या घटाने पर मेरे पास में 7 आ रहे हैं। तो हमें सीधा से दिख रहा है कि सर 2 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरे पास में क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस 5x प्लस 10 में इसको ऐसे लिख दूंगा। कैसे किया, पहले प्रथम पद और तीसरे पद, ठीक है, इस पद को मैंने क्या कि गुणा किया, और ये जो बीच वाला पद है इसको तोड़ने पर वापस हमारे पास ये गुणा करने पर तो ये संख्या आनी चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो 7x आ जाए। तो देख लो, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 x स्क्वायर का x स्क्वायर, और 2 और 5 को वापस जोड़ेंगे तो मेरे पास 7x आ जाएंगे। अब क्या करना है, हमारे पास में 4 पद हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पद हो गए। 2 के हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़े बनाने, इन 2 के हमें क्या करने, जोड़े बनाने। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इन दोनों का देखो बेटा x कॉमन है, हमें बड़े से बड़ा नंबर लेना होता है, यानी कि हमें अस्सिफ लेना होता है। दोनों के अंदर x कॉमन है तो मैं यहाँ पर x को बाहर लूंगा। जैसे मैं x को बाहर लूंगा तो हमें यहाँ पर x का भाग इस x स्क्वायर के अंदर देना है। तो देखो, हम यहाँ पर जो x स्क्वायर के अंदर जब x का भाग देते हैं तो यहाँ पर x को हमें 2 बार लिखना होता है ऐसे, और x से x कैंसिल, 1x बचा तो यहाँ पर मेरे पास 1x, और जब x का भाग 2x के अंदर दूंगा तो x से x कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 2, तो ये प्लस के 2 आ गए मेरे पास में। इन दोनों के अंदर में कुछ नंबर कॉमन लेने हैं, यानी अस्सिफ लेना है। तो अस्सिफ इन दोनों के अंदर कितना है, कॉमन कितना है, 5 है ना। तो यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, क्योंकि तो 5 के पार्ट में 5 भी आता है, 5 के पार्ट में 10 भी आता है। 5 का भाग 5 के अंदर गया एक बार, इसलिए 1x, 1 लिखते नहीं है। 5 का भाग 10 के अंदर गया 2 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब अगर आपको जांच करनी है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं है, तो आपको ध्यान रखना हमेशा ये जो ब्रैकेट है वो सेम आना चाहिए। ब्रैकेट में मान में यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। इधर x प्लस 2 है, इधर x प्लस 2 है। अगर इधर x प्लस 2 को मैं छुपा लूँ तो मेरे पास इधर क्या बचा कि सर x बचा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x। इधर मैं अगर x प्लस 2 को छुपा लूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, प्लस के 5, तो प्लस के 5। और ये जो x प्लस 2 का ब्रैकेट है इसको ऐसे ऐसे लिख दो, x प्लस 2 मेरे पास में आ गया। एक बार क्या करना है, मुझे इसको 0 के बराबर करना है, दूसरी बार में इसको 0 के बराबर करना है। तो x प्लस 5 बराबर 0। तो प्लस के 5 को उधर भेज दूंगा तो माइनस के 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5। और x प्लस 2 बराबर उसको भेजूंगा तो x प्लस 2 बराबर 0। प्लस के 2 को उधर भेजूंगा तो माइनस के 2, x बराबर कितने हो गए, माइनस के 2। तो मेरे पास में यहाँ पर x के 2 शून्यांक आ गए। एक तो आ गया x बराबर माइनस के 5 और एक आ गया x बराबर माइनस के 2। तो ये मेरे पास में शून्यांक आ गए। एक पोर्शन मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। सेकंड में यहाँ पर क्या करनी है, जांच करनी है। अब जांच करने के लिए बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये मेरे पास में जो पहला मान है इसको मैं कहूँगा अल्फा, और ये जो दूसरा मान है मैं इसको कहूँगा बीटा। ये 2 मान मेरे पास में आए, ठीक है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, जांच करने के लिए
ठीक है। जांच करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण को किससे तुलना करनी है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करनी है। इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास में a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर यानी x² के आगे a है, इधर x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a बराबर 1 आ गया। b बराबर कितना आएगा, b बराबर आ जाएगा यहाँ पर 7 और c बराबर कितना आएगा 10, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिए। तो जांच के पहले नियम के अंदर हमें क्या करना है, शून्यांकों का योग करना है, यानी अल्फा और बीटा को क्या करना है, जोड़ना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रखना माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना मेरे पास में -5, ठीक है, प्लस बीटा कितना मेरे पास -2, तो यहाँ पर -2 मैंने रख दिया। माइनस का माइनस, ये सवाल का माइनस होता है, यहाँ माइनस। बी का मान कितना है 7, बी का मान मेरे पास में यहाँ पर कितना है 7 और ए का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1 मैंने इसे रख दिया। अब प्लस माइनस माइनस, तो -5 -2 बराबर 1 का भाग 7 के 7 बार, -7 का -7, -2 -5 और -2 दोनों यहाँ पर माइनस की संख्या है, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो -7। तो ये दोनों मान बराबर आने चाहिए। अगर ये दोनों मान बराबर आ गए तो समझ जाओ कि आपका यहाँ पर ये जो सवाल, ये जो शून्यांक है आपने यहाँ पर सही निकाले। तो ये एक हो गया। फिर सेकंड जो हमें जांच करनी है वो शून्यांकों को क्या करना है, गुणा करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है। जब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, c अपॉन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, c अपॉन ए आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन ए आ जाएगा। तो अब अल्फा यानी हमारे पास में -5, तो यहाँ -5 और बीटा कितना मेरे पास में -2, तो यहाँ पर -2 इजिकल टू c मेरे पास में सवाल में कितना है 10 है, तो यहाँ पर मैं 10 रख रहा हूँ। और a मेरे पास में सवाल में कितना है, यहाँ पर ये रहा a का मान 1, तो मैंने 1 रख दिया। अब 5 को जैसे 2 से गुणा करूँगा, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 1 का भाग 10 के अंदर गया 10 बार, तो ये भी प्लस में, तो ये मेरे पास में मैंने शून्यांकों का गुणन भी कर लिया। तो वापस एक बार सवाल को रिपीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर एग्जाम में इस प्रकार से बहुपद देखने को मिलेगा, ठीक है। उस बहुपद के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में 10x² आ जाएंगे। 10 को आपको क्या करना है, ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने वापस 10 आते हो, 2 और 5 और 1 और 10, ठीक है। लेकिन उनको जोड़ने पर या घटाने पर हमारे पास 7 तक आने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास में वो संख्या 2 और 5 ही है, जिनको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 7 आएंगे, गुणा करूंगा तो 10x² आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास 4 पद आ गए, 1 2 3 4 पद आ गए। इन दोनों के अंदर मेरे पास x कॉमन है, x को मैंने बाहर ले लिया। इधर क्या बचा, x प्लस 2, इधर क्या बचा 5, तो 5 को मैंने बाहर ले लिया, तो x प्लस 2 ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं x प्लस 2 को छुपाता हूँ तो मेरे पास बच गया x, ठीक है, तो मैंने x यहाँ लिख दिया। इधर x प्लस 2 को छुपाता हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 5 मैंने लिख दिया। और ब्रैकेट का ब्रैकेट ऐसा का ऐसे आ जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर करना है, x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार इसको 0 के बराबर करना है, x प्लस 2 बराबर 0। तो प्लस के 5 को उधर भेजूंगा -5, प्लस के 2 को भेजूंगा उधर -2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सवाल कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में कहें जांच भी करो तो जांच करने के लिए आपको पहले क्या करना है, इस समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c से क्या करना है, तुलना करनी है, जिससे हमारे पास में a b और c के मान आ जाएंगे। a का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा 7 और c का मान कितना आएगा 10। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना, पहले ध्यान रख लो, रट लो इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a होता है। तो हमारे पास में आ गया, अल्फा का मान कितना है -5, तो -5 ये रहे। बीटा का मान कितना है -2, ये -2। b का मान 7 और ये माइनस पहले से चल रहा है, तो -7/1। इन दोनों को सोल्व किया, प्लस माइनस -5 और -2 के, तो -7 और ये -7, तो हमारे पास में एक सवाल ये आ गया। इसी के साथ अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है, तो अल्फा कितना -5 इंटू बीटा कितना -2 बराबर 10/1। 5 को 2 से होंगे, 5 दूनी 10 का 10 बराबर 1 का भाग 10 के अंदर दिया 10 बार, तो हमारे पास ये भी मान बराबर आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या कर ली, शून्यांकों की सत्यता की जांच कर ली, हमारे पास शून्यांक सही है कि नहीं है ये हमारे पास में हो गया। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और शिक्षा से संबंधित यहाँ पर चीज़ें मिल सके, आप मोटिवेटेड रहो, हमसे जुड़े हुए रहो। ठीक है बच्चों, जय हिंद।